अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं सैयद कारी सदाकत साहब। हम इनको बचपन से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं और आज इनसे कुछ बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत अच्छा लगा आपको अपने दरमियान देखकर और हम आपको बचपन में टीवी पर देखते रहे। तारिक अजीज़ साहब की आज दूसरी बरसी है, आप तकरीब में भी शिरकत के लिए पहुँचे, तो उनके साथ कितना आपने काम किया, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे उनकी शख्सियत से देखिए, मुतल्लिक? पाकिस्तान टेलीविज़न की तारीख़ के अंदर दो ही ऐसे प्रोग्राम हैं जिनका दौरानिया कई दहाइयों पर मुश्तमिल है। उनमें एक तारिक अजीज़ शो है, नीलाम घर के नाम से भी रहा, बस बेतार के नाम से भी रहा, और दूसरा मेरा प्रोग्राम अल कुरान जो बच्चों हाँ जी, इसको भी तकरीबन 30 बरस हो गए हैं और इतने तकरीबन दौरानिया उनका इससे भी कमोबेश इतना ही होगा। और इसे तो रिपीट में पीटीवी चलाता रहा। हाँ जी। कारी साहब, आपको माशाल्लाह गालिबन 3 अवार्ड सरकारी मिले हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, हिलाल इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़। आपको कैसे मालूम है? मुझे इसलिए मालूम कि मैं आपको पसंद करता हूँ। ठीक है, थैंक यू अभी सो मच। रिसेंटली हिलाल इम्तियाज़ आपको मिला हिलाल 2020 में। जी हाँ। कारी साहब, आपकी आजकल ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? आपको वो लोग, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि मैं जब से बचपन में आपको देखता रहा, अब मैं जानना चाहता हूँ कारी सदाकत कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं जितना बिज़ी आज से 40 साल पहले था उससे ज़्यादा बिज़ी आजकल हूँ। अच्छा। मेरी मसरूफियत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तकरीबन 7 महीने में साल के मुल्क से बाहर इंटरनेशनल टूर्स पे रहता हूँ और 5 महीने पाकिस्तान में मसरूफ़ रहता हूँ। और जहाँ कुरान पाक का काम कर रहा हूँ उसके साथ साथ पैगाम पाकिस्तान जो एक नैरेटिव है अगेंस्ट द एक्सट्रीमिज़म, इस मैसेज ऑफ पीस को भी पूरी दुनिया में जो है वो प्रमोट कर रहा हूँ। तो ये दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चल रहा हूँ। अच्छा, थकावट नहीं हो जाती इस उम्र में भी? और माशाल्लाह कुरान के लिए, अल्लाह के लिए आप काम करें, इस्लाम के लिए। इंसान कमिटेड हो ना किसी मिशन के साथ तो कोई थकावट नहीं होती। ठीक है। थकावट फारिग रहने से होती है। अच्छा, फारिग रह सकती है। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइएगा, मेरे जहन में कनेक्टिंग सवाल आया है। आपने उस शख्सियत से मुतल्लिक बताया जो टीवी मेज़बानी के जो ख़ास तौर पे एक नई राहें निकालने वाला बंदा है, यानी कि तारिक अजीज़, उससे मुतल्लिक आपने कमेंट किया। अभी रिसेंटली एक और टीवी मेज़बान और वो भी रमज़ान ट्रांसमिशन किया करते थे, आमिर लियाकत साहब, उनसे मुतल्लिक कुछ कमेंट करेंगे? कभी आपकी उनके साथ मुलाकात रही हो? मेरी उनसे बहुत कम मुलाकात ना होने के बराबर रही है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा उनकी ज़ाती तजर्बे में मेरी कोई चीज़ है नहीं जिसका मैं जिक्र करूँ उनके हवाले से। अच्छा, ठीक है। अच्छा सर, और वैसे भी जब इंसान दुनिया से चला जाता है ना तो उसका जो अच्छा पहलू है उसी को बयान करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल अच्छा पहलू। आप समझते हैं कि तारिक अजीज़ साहब के बाद आमिर लियाकत साहब ने वो शोहरत उस हद तक हासिल की थी टीवी मेज़बानी में? टोटल डिफरेंट इनकी लाइन्स थी। उनकी लाइन डिफरेंट थी, इनकी लाइन डिफरेंट थी। तारिक अजीज़ साहब के अंदर जो खासियत थी ना वो ये थी कि उन्होंने जोड़ने का काम किया है, लोगों को जोड़ने का काम किया है, अपनी गुफ्तगू से, अपनी मोटिवेशन से लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को इकट्ठा किया है टुवर्ड्स लव ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की मोहब्बत में उन्होंने लोगों को जोड़ा है और ये ऐसा काम है जो कि वो चले गए हैं और ये उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा। अच्छा, आप टीवी मेज़बानी में और पीटीवी में कैसे आए थे? अपना कुछ सफ़र मुख्तसर में बताएंगे? मैं तो पाकिस्तान टेलीविज़न पे 69 से हूँ। जब अच्छा लॉन्चिंग के कुछ अरसे बाद? लॉन्चिंग कोर्स से बात। तो कैसे आपकी आमद हुई पीटीवी में? बस इत्तेफाक से। मैं पहले रेडियो पाकिस्तान में था, उसके बाद फिर चूँकि पाकिस्तान टेलीविज़न रेडियो पाकिस्तान के ही अहाते के अंदर नया नया शुरू हुआ, इस वक्त छोटा सा एक कमरा बना था, तो चूँकि रेडियो से ताल्लुक़ था, रेडियो से उसके साथ ही फिर पीटीवी के साथ ही मेरा ताल्लुक़ हो गया। और ये जो बाकायदा जो मेरा प्रोग्राम पॉपुलर हुआ है अल कुरान, वो 92 से शुरू हुआ है। ठीक है। और ये एक लास्ट से आप बता दीजिएगा, मुझे पता है आपने कहीं निकलना है, इसमें आपकी पीटीवी की आमद में रेडियो से पाकिस्तान टेलीविज़न में, इसमें तारिक अजीज़ साहब की कोई असिस्टेंस रही? नहीं, इसमें कोई असिस्टेंस नहीं उनकी। मेरी उनसे मुलाकात ही टेलीविज़न पे हुई जब उनका ये प्रोग्राम शुरू हुआ, उससे पहले मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं थी। ठीक है। और क्या वो पाकिस्तान से मुतल्लिक ख़ास तौर पे आखिरी अयाम में हमने जनाजे में भी देखा, बहुत कम लोग वहाँ पर आए कोरोना की वजह से, लेकिन आप उनमें से एक हैं जो उनके जनाजे में भी शरीक थे। आखिरी बल्कि जनाजा मैंने पढ़ाया था। हाँ जी, बिल्कुल आपने पढ़ाया था, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत कम थे। मुझे इस बात भी एतराज़ रहता है कि पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम और उनके जनाजे में भी वो पॉपुलर शख्सियात नहीं आई। जो मोहब्बत होती है ना, वो ना बीमारी देखती है, ना मुश्किलात देखती है, ना सरहदें देखती है, वो मोहब्बत पहुंच जाती है। तो चूँकि हमारा एक वक्त गुज़रा था उनके साथ और उनकी बेलौस मोहब्बत थी और वो हमेशा टैलेंट को पसंद करते थे और मेरिट को पसंद करते थे। इसीलिए उनकी मैक्सिमम कोशिश होती थी कि जब भी
उनका कोई ऐसा प्रोग्राम जिसमें तिलावत इन्वॉल्व हो, उनकी मैक्सिमम कोशिश होती थी कि वो उसमें मैं शिरकत करूं। अगर मैं मुल्क में हूं तो मैं हर हालत में पहुंचता था, और मुल्क में ना हो तो वो मजबूरी थी। अच्छा, आप कारी साहब ये बताइएगा, अपने अपने बच्चों को भी इसी कुरान पाक और इस्लाम से मुतल्लिक ही। मेरा बड़ा बेटा जो है वो आईटी में है, वहाँ अमेरिका में है, और छोटा बेटा जो है वो मेडिकल के 4th ईयर कंप्लीट करने वाला है। उसने कुछ पारे हिफ्ज़ भी किए हैं, मगर ये तो बच्चों का अपना शौक़ होता है कि उनका दिमाग किस तरफ चलता है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया और बहुत मेहरबानी। आप दुआ कीजिएगा हमारे लिए भी। आप जैसी शख्सियात हमारा सरमाया है, जिन्होंने हम जैसे जब हम बच्चे थे, हमें इनका जो प्रोग्राम है अल कुरान, वो देख के काफ़ी ज़्यादा मालूमात हासिल होती थी, और आज इनसे बात करके, इनसे तारिक अज़ीज़ साहब से मुतल्लिक, इनकी अपनी पर्सनल लाइफ से मुतल्लिक, और एक मैंने कनेक्टिंग सवाल पूछा आमिर लियाकत साहब से मुतल्लिक, उन्होंने इससे मुतल्लिक बड़ी ही खूबसूरत गुफ्तगू की, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो से मुतल्लिक कमेंट सेक्शन में इजहार ख्याल ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।